Good morning, students. In my previous video, I have taught you up to the Newton's first law. As you know, Newton gave 3 laws. Already I have taught you Newton's first law. Again, I want to tell you about Newton's first law of motion. Newton's first लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed न्यूटन के फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने बताया कि बॉडी एट रेस्ट, अगर बॉडी कोई रेस्ट में है, विल रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहेगी. एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन, वो हमेशा मोशन में ही रहेगी. इन अ स्ट्रेट लाइन with a uniform speed, कब तक रहेगी? Unless it is compelled by an external force, by an external force, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, जब तक कि कोई कंपेलिंग ना हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल यानी बाहर का कोई फोर्स लगाया, यानी कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगे. मैंने आपको बताया था बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स. जब भी हम फोर्स की बात करेंगे तो यहां अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करेंगे. जब तक कि उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा, कोई एक्सटर्नल कोई बाहरी फोर्स नहीं लगेगा, तब तक वो अपना रेस्ट में ही रहेगा. और अगर वो मोशन में है, लेकिन मोशन में भी अगर यूनिफॉर्म स्पीड में है और इन स्ट्रेट लाइन में है, तो वो उसी लाइन में चलता रहेगा यूनिफॉर्म स्पीड में, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉल है वो मूविंग कर रही है, जिस तो वो मूविंग करती रहेगी, पर लेकिन फिर भी आफ्टर सम टाइम वी सी, हम देखते हैं कि द बॉल विच इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स, वो रुक जाती है. क्यों रुक जाती है? ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स. जमीन से उसको एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, जिसके कारण वो रुक जाती है. और अगर हमने हवा में किसी बॉल को फेंका है, आफ्टर सम टाइम वो भी रुक जाती है. क्यों रुक जाती है? क्योंकि उसको एयर रेसिस्टेंस लग रहा है. सो दैट्स वाई वहां एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स. अगर किसी स्टैंड पर साइकिल को खड़ा कर दिया, उसके व्हील को हमने घुमा दिया, उसको मूविंग करवा दिया, तो वो मूविंग करता रहेगा. पर लेकिन क्योंकि वो एक एक्सल पर लगाया हुआ है, तो आफ्टर सम टाइम इट ऑल्सो स्टॉप्स, वो फिर रुक जाएगा, क्योंकि देयर इज एक्सटर्नल फोर्स दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. सो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं आपको ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में समझ में आया होगा. अब एक किसी में नया टॉपिक आता है, वो पॉइंट है इनर्सिया. मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इनर्सिया के बारे में. INERTIA, इनर्सिया. ये इनर्सिया क्या है? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच it resists
the tendency of a body due to which it resists a change in its state of rest or of uniform motion. ये इनर्सिया क्या है माय डियर? द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेसिस्ट्स अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी कोई बॉडी या तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। तो वो टेंडेंसी, आखिर वो टेंडेंसी है क्या चीज बॉडी की? दैट इज कॉल्ड इनर्सिया। एक मास, द मास कंटेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड इनर्सिया। यानी अगर उसके अंदर मास है तो उसके अंदर इनर्सिया उतना ही ज्यादा होगा। कहने का मतलब यहां एक पॉइंट आ जाता है, द बॉडी हैज मोर इनर्सिया, मोर मास हैविंग मोर इनर्सिया। या फिर मैं कह सकता हूं द हैवियर बॉडीज हैज more inertia than that of the lighter bodies। और एक बार यहां पर पॉइंट, the bodies has, फिर दोबारा पॉइंट लिखूंगा, the bodies has less mass having less inertia, INERTIA, inertia। यानी यहां पर बोल दिया मैंने the body हैज लेस मास, जिसमें लेस मास है, हैविंग लेस इनर्सिया। इन दोनों पॉइंट से एक पॉइंट क्लियर हुआ, द हैवियर बॉडी हैज मोर इनर्सिया, ग्रेटर इनर्सिया बोल सकता हूं मैं, ग्रेटर इनर्सिया देन अ लाइटर बॉडी। यानी कहने का मतलब जो बॉडी हैवी ज्यादा है, लाइट बॉडी से ज्यादा हैवी बॉडी है, तो उसके अंदर ग्रेटर इनर्शिया होगा। यानी ज्यादा इनर्शिया किसमें होगा? जिसमें मास ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक बात करता हूं, एक स्टोन है और एक दूसरा है मेरे पास फुटबॉल। अब फुटबॉल को मैं किक करता हूं, इजीली आई एम एबल टू मूव इट। मैंने क्या काम करा? उसकी स्टेट को चेंज कर दिया, चेंज इन इट्स स्टेट। यानी रेस्ट में था फुटबॉल, ग्राउंड में पड़ा था, हमने उसको किकिंग किया, किकिंग करके इट स्टार्ट्स मूविंग। यानी यहां पर इनर्शिया वही पॉइंट है, टेंडेंसी ऑफ बॉडी जो इससे चेंज करता है इसके स्टेट ऑफ रेस्ट को या फिर इसके यूनिफॉर्म मोशन को। सपोज करो बॉडी मूव कर रहा है और हमने उसको रेस्ट में लेके आना है। अब रेस्ट में लेके आना है तो यानी फिर चेंजिंग होगी, तो ये टेंडेंसी उसकी बनेगी। तो यही इनर्शिया है। अगर बॉडी के अंदर मास ज्यादा है तो हम उसकी स्पीड को या किसी मोशन में वो आ रही है उसको हम लोग स्टॉप नहीं कर पाएंगे इजीली। उसके लिए हमें क्या चाहिए? ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी उससे मोशन को रेस्ट में लाने के लिए। या फिर फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एग्जाम्पल दिया फुटबॉल, और एक है हमारे पास स्टोन, भारी सा स्टोन है। अगर मैं स्टोन को किक करूंगा तो फिर इसकी रेस्ट की पोजीशन को चेंज कर पाऊंगा? नहीं, मेरे पैर में और चोट लग जाएगी। अगर फुटबॉल एक ग्राउंड पर पड़ी है, एक हल्का सा किक दिया और फुटबॉल स्टार्ट्स मूविंग, तो इट चेंजेस इट्स रेस्ट पोजीशन। इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को उसने चेंज कर दिया एंड इट कम्स इन मोशन। नाउ फुटबॉल मोशन में आ गई। सो दैट्स वाई अब फुटबॉल के अंदर मास कम था और स्टोन के अंदर मास ज्यादा था। तो विच बॉडी हैज मोर इनर्शिया? ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, द स्टोन हैज मोर मास सो इट हैज मोर इनर्शिया। आई थिंक सो आपके बाद इनर्शिया वाला पॉइंट क्लियर समझ में आया होगा। इस इनर्शिया के बेस पर मैं कुछ एक क्वेश्चंस यहां पर लाऊंगा जिससे आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा बेटा, मैं आपको एक बात और बता दूं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इसी को गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑल्सो कॉल्ड द गैलीलियोज
लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर आपसे कभी कभी पूछ लेता है गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया बताएं, तो आपको क्या बताना है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ही बता सकते हैं आप, या फिर आप इनर्शिया को डिफाइन कर दिए जैसे कि मैंने अभी बताया। दैट्स क्लियर। अभी मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस के साथ प्रेजेंट होता हूं। यहां मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट कर रहा हूं, इससे आपको पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, व्हेन अ रनिंग कार और बस, अगर कोई कार और बस रनिंग कर रहा है, स्टॉप सडनली, suddenly the passengers are jerked forward. Why? माय डियर, मैंने यहां पर 5 क्वेश्चंस को नोट किया है। व्हेन अ रनिंग कार और बस स्टॉप सडनली द पैसेंजर्स आर jerked फॉरवर्ड, व्हाई? दूसरा क्वेश्चन है व्हेन अ कार और बस स्टार्ट सडनली, यहां पर तो कार चल रही थी और हम लोग उसमें बैठे थे और वो अचानक से रुक जाती है तो हम आगे की तरफ जैक कर जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अगर कार रुकी हुई है, हम उसमें बैठे हैं और जैसे ही कार सडनली स्टार्ट होती है तो पैसेंजर फॉल बैकवर्ड, वो पीछे की तरफ गिरते हैं। वाई? क्यों? व्हेन अ कार और बस, हम चल रहे हैं, मूविंग कार है, टर्न्स अ कॉर्नर शार्पली, वो राइट साइड में मुड़ती है या लेफ्ट साइड में मुड़ती है, सडनली अचानक से शार्पली मुड़ती है, वी टेंड टू फॉल असाइड वे, अगर वो लेफ्ट हैंड पे मुड़ती है तो हम राइट हैंड पे गिर जाते हैं, और अगर वो राइट पे मुड़ती है तो हम लेफ्ट पे गिर जाते हैं। वाई इट इज सो? नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, इट इज डेंजरस टू जंप आउट ऑफ ए मूविंग बस। मूविंग बस से हम अगर जंपिंग करते हैं, बाहर कूदते हैं, तो वो भी बहुत डेंजरस है, हम लोग गिर जाएंगे, हमें चोट लग जाएगी। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक द डस्ट पार्टिकल्स कमिंग आउट ऑफ इट, वाई? अगर एक कारपेट है, कारपेट को हमने हैंग कर दिया, उससे कुछ भी नहीं नीचे गिर रहा है, लेकिन वेन एवर वी हम लोग क्या करते हैं, वी बीटन इट इज बीटन अप विद अ स्टिक, एक स्टिक लेके, डंडा लेके हम उसको पीटना स्टार्ट करते हैं तो उससे डस्ट पार्टिकल्स बाहर की ओर निकलना स्टार्ट करते हैं। वाई? इन सबके लिए एक ही मेन आंसर है। क्या है आंसर? वो है ड्यू टू इनर्शिया। इसका आंसर मैं नोट करता हूं, ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया। अब यहां पर इनर्शिया की बात करी मैंने, ड्यू टू इनर्शिया। अब इनर्शिया करती क्या है भाई? इनर्शिया क्या काम करेगी? मैंने बताया था, चेंज करेगा, चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, मोशन को चेंज करेगा, ठीक है ना। ये मैंने पॉइंट बताया था। तो ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया में यही करता है, या तो रेस्ट की पोजीशन को चेंज करना है या फिर मोशन की को चेंज करके रेस्ट में लेके आना है। अब यहां पर होना क्या है कि कार मूविंग कर रही थी तो हम भी कार के साथ मूविंग कर रही थी। अचानक से क्या हुआ कि कार स्टॉप हुई, तो कार स्टॉप हुई तो हमारा जो पोजीशन, जो बॉडी का स्ट्रक्चर जो कार से टच था वो भी स्टॉप हो गया, बट लेकिन जो अपर पोर्शन था हमारी बॉडी का वो स्टॉप नहीं हुआ। इट टेंड्स टू इन मोशन, वो मोशन में था और वो मोशन में ही रहा। अब उससे रेस्ट में आना था, रेस्ट में आने के लिए उसको टाइम, मैं आपको बताऊं हमारी बॉडी क्या होती है, हमारी ये सभी बॉडीज वेरी लेजी होती हैं। क्या अगर वो मोशन में आएंगी तो वो मोशन में ही रहेंगी, अगर वो रेस्ट में आएंगी तो रेस्ट में रहेंगी। लेकिन जैसे ही देखा कि नीचे का पोर्शन तो रेस्ट में आया, जब कार रुकी, स्टॉप्स हुई, तो नीचे का पोर्शन जो बॉडी के साथ टच थी वो तो रेस्ट में आई, लेकिन जो अपर पोर्शन था हमारी बॉडी का वो रेस्ट में नहीं आया, वो क्या था, वो मोशन में था। तो इसलिए वो आगे की तरफ फॉरवर्ड जैक लग गया। क्या वो पैसेंजर्स आर जैक फॉरवर्ड, पैसेंजर ऊपर का जो पोर्शन था वो आगे की तरफ जैक करने लगा। तो यहां लिखा मैंने ड्यू टू इनर्शिया
द पैसेंजर स्टैंड, यहां लिख दूंगा द पैसेंजर्स टेंड्स टू रिमेन in their state of motion, क्योंकि कार क्या थी, कार और बस क्या थी, मोशन में थी, वो स्टॉप हुई, लेकिन पैसेंजर्स क्या हुआ, वो मोशन में ही रही और कार और बस स्टॉप कर गई। सो दैट्स वाई जेट फॉरवर्ड हो गया। दैट्स क्लियर। मैं समझता हूं ये आंसर क्लियर होगा, अब समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन अ कार और बस स्टार्ट सडनली, जैसे वो स्टार्ट होती है पैसेंजर क्या करता है, प्योर फॉल बैकवर्ड गिर करते हैं। तो यहां पर भी आंसर क्या मिलेगा, वो भी यही आएगा, ड्यू टू इनर्शिया। यहां भी इनर्शिया ही आएगा, लेकिन यहां इनर्शिया में क्या पॉइंट चेंज हो जाएगा, यहां पर पॉइंट ये चेंज हो जाएगा, द पैसेंजर टेंड्स, क्योंकि बॉडी पहले रुकी हुई थी, भी स्टार्ट हुई है, तो क्या बोलेंगे, द सेम उसी तरीके से लिखूंगा, द पैसेंजर्स टेंड टू रिमेन, अभी यहां पर क्या था, इन देयर स्टेट ऑफ मोशन था, यहां क्या आएगा, रिमेन एट देयर स्टेट ऑफ रेस्ट। आपकी बार क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ रेस्ट। अब रेस्ट में कैसे, कार भी रुकी हुई थी, रेस्ट में थी, और हम भी रेस्ट में थे, कार भी रेस्ट में थी और हम भी रेस्ट में थे। अभी कार ने मोशन स्टार्ट किया, लेकिन हमारी बॉडी रेस्ट में ही रही। जब रेस्ट में रही तो हम पीछे की तरफ गिर गए, क्या हुआ, वी फॉल बैकवर्ड। सो दैट्स व्हाई द पैसेंजर टेंड्स टू रिमेन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट में ही रही। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन आया, व्हेन अ कार और बस टर्न्स अ कॉर्नर शार्पली, अभी शार्पली कॉर्नर पर टर्न किया तो यहां फॉल में साइड गई, यहां भी मेन वही आंसर आएगा, ड्यू टू इनर्शिया, अब यहां देख सकते हैं, और टेंडेंसी टू कंटिन्यू, या तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू इनर्शिया या फिर टेंडेंसी टू कंटिन्यू। तो इनर्शिया लिख दो, ये वाला पॉइंट लिख दो, टेंडेंसी टू कंटिन्यू मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। क्या हुआ, हम लोग मूव कर रहे थे, कार मूव कर रही थी, तो हम स्ट्रेट लाइन सीधे ही मूव कर रहे थे, पर लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही उसने टर्न लिया तो हम तो सीधे की तरफ ही रहेंगे ना। मैंने बताया था भी बॉडी क्या होती है, लेजी होती है, यानी सीधे चल रहे तो सीधे ही चलते रहेंगे। अब वो सीधे ही चल रहे हैं, लेकिन कार ने क्या काम करा, एकदम से टर्न ले लिया, तो हम सीधे ही चल रहे थे। अब कार इधर मुड़ गई तो हम इधर की तरफ गिर गए, यानी जस्ट अपोजिट साइड में गिर जाएंगे। अगर राइट में टर्न करेगी कार तो हम लेफ्ट में गिर जाएंगे, अगर कार लेफ्ट में टर्न करेगी, आपने ऐसा देखा भी होगा, एक्सपीरियंस भी क्या होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट, इट इज डेंजरस टू जंप आउट ऑफ ए मूविंग बस। ये डेंजरस है, क्यों भाई, इसका भी आंसर क्या आएगा, डेंजरस क्यों है भाई, बताता हूं, ड्यू टू इनर्शिया, इसका भी वही आंसर, ड्यू टू इनर्शिया। कभी कभी बच्चे ड्यू टू इनर्शिया लिख देते हैं, तभी हम लोग उनको कुछ ना कुछ मार्क्स दे देते हैं, लेकिन पॉइंट पूरा नोट करना चाहिए। इट इज डेंजरस टू जंप आउट ऑफ ए मूविंग बस। अब ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया क्या करेगा, शी और ही और शी कह देता हूं, जो भी व्यक्ति कूद रहा है, जंप कर रहा है मूविंग बस से, ही और शी, वो क्या काम करेगा, वुड टेंड, वो क्या करेगा, वुड टेंड टू रिमेन इन मोशन, क्योंकि कार और बस क्या थी, मोशन में थी। तो जो पैसेंजर था, जो जंपिंग कर रहा है, ही और शी, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो वो भी मूविंग में है, पर जैसे ही वो जंप करके बाहर आएगा तो एकदम से सडनली स्टॉप्स हो जाएगा, क्योंकि उसे तो मूविंग में रहना था, तो वो मूविंग में ही बना रहेगा। इसलिए क्या होगा, जिस रोड पर वो गिरा है, जंप किया है, उसके साथ थोड़ी दूर तक आगे की तरफ मूविंग करता हुआ जाएगा, और रोड से उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और बहुत सारे बाउंस, चोट, जिससे लग जाएंगे हमारी बॉडी के ऊपर। ये सारे नुकसान हमें होगा, डेंजरस होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी डेंजरस टू जंप आउट फ्रॉम अ मूविंग बस।
आगे ध्यान रखना है, मूविंग बस और मूविंग ट्रेन से कभी जंप नहीं करना। क्यों? क्योंकि वहां इनर्शिया के कारण हमारी बॉडी भी मोशन में रहेगी, और जैसे ही हम जंप आउट करेंगे तो हमारी बॉडी एकदम से रेस्ट में नहीं आ पाएगी। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही कभी कभी कोई ट्रेन या बस से उतरता है तो थोड़ी दूर तक स्लोली स्लोली उसके साथ दौड़ता है, और स्लोली स्लोली धीरे धीरे करके अपने आप को स्टॉप करता है। तो इससे क्या हुआ है, वो जो डेंजरस था, गिरने से उसको चोट लगती, उससे वो बच जाता है। समझ में आ गया? सो इट इज वेरी डेंजरस टू जंप आउट ऑफ अ मूविंग बस। तो आंसर निकलेगा ड्यू टू इनर्शिया ही और शी वुड टेंड टू रिमेन इन रेस्ट। अच्छा, एक और नया पॉइंट, एक और क्वेश्चन। व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन, अभी कारपेट लिया हमने, उसे हैंग कर दिया, अब उसे बीट किया, अच्छी तरीके से बीटन किया एक स्टिक के साथ, तो उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो पहले तो गिर नहीं रहे थे, अभी क्या वो कम आउट, उससे बाहर आने लगे। क्यों आने लगे भाई? यहां पर भी वही आंसर निकलेगा भाई। मेन क्या आंसर आएगा? ड्यू टू इनर्शिया। क्या आंसर आएगा? ड्यू टू इनर्शिया। आंसर नोट करता हूं, ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया, इनर्शिया से क्या हो रहा है? द डस्ट पार्टिकल, पहले क्या कर रहे थे? द डस्ट पार्टिकल्स से पहले क्या करा था? डस्ट पार्टिकल्स टेंड्स टू रिमेन, पहले क्या करते? टेंड टू रिमेन एट रेस्ट। पहले वो कैसे थे? रेस्ट में थे। व्हेन दे आर बीटन, और जैसे वो पीटने लगे उनको हम व्हेन दे आर बीटन, और जैसे ही उनको पीटा गया तो फिर क्या हुआ? अभी उनके बाद क्या हुआ? ड्यू टू इनर्शिया। फिर अगेन जैसे ही पीटा गया तो ड्यू टू इनर्शिया, अब फिर इनर्शिया लग गया, दोबारा एक और इनर्शिया लगा, उस इनर्शिया ने क्या करा? दे सेपरेट आउट। वो क्या हुआ? दे सेपरेट, SEPARATE, सेपरेट आउट। वो सेपरेट आउट होने लगे फ्रॉम कारपेट। थोड़ा छोटा लिखा है, आप लोगों के समझ में आएगा, जैसा मेरे पास स्पेस था। ठीक है, तो जैसे ही वो हैंगिंग कारपेट बीटन अप किया गया तो यहां फिर दोबारा इनर्शिया हुआ कि वो जो पहले रेस्ट थे उसे चेंज होकर पीटने पर उससे वो मोशन में आए पार्टिकल्स एंड कम्स आउट, और वो कारपेट से बाहर निकलने लगे। ऐसे देखो, एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि व्हेनेवर देयर इज मोशन, अगर स्टॉर्मी वेदर, देयर इज स्टॉर्मी वेदर, तो मोशन आया ब्रांचेस में। किसकी ब्रांचेस में? पेड़ पौधों की ब्रांचेस में। एंड द फ्रूट्स एंड लीव्स, जो फ्रूट्स और लीव्स थी ऑफ द प्लांट, दे ऑल्सो क्या हुआ? उससे टूटने लगी, वहां से डिटैच्ड हो गई, और वे फॉल डाउन, नीचे गिरने लगी। तो वहां भी इनर्शिया के कारण ही ऐसा होता है। शायद इनर्शिया वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इट्स ओके।